मुंबई में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम मेहरबान है, गर्मी से लोगों को राहत मिली। जयपुर में बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पे पानी भर गया। दार्जिलिंग में भूस्खलन की चपेट में आई कई गाड़ियां, भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जल स्तर। असम के बरपेटा में बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय प्रशासन ने शहर भर में लगाए 24 रिलीफ कैंप और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। लगातार बारिश के कारण बेंगलुरु के अड़ियार के रिहायशी इलाके में बाढ़ जैसे हालात, रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही है बारिश, पूरे दिन छाए रहे घने बादल, तापमान में आई गिरावट। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। टोंक में सहोदरा नदी में अचानक उफान आने के कारण इसे पार कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 3 युवक बीच में फंसे, 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू। टोंक में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर, बाढ़ जैसा मंजर नजर आया, कई गांवों का आपसी संपर्क कटा। हल्द्वानी में भी भारी बारिश का कहर दिखा, लगातार बारिश से कई नदी नालों में उफान, सड़क पर दिखा सैलाब। यूपी के महोबा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, जिला अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। नोएडा में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। अयोध्या में भारी बारिश के बाद बड़ा सरयू नदी का जलस्तर, अलर्ट मोड पे आई प्रशासन। यूपी के संभल में बारिश से सड़कें बनी सैलाब, थाना अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। बांदीपुरा में झेलम नदी में गिरा टैंकर, एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, जीत के लिए खिलाड़ियों को मंत्र दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, ओलंपिक सीखने का बड़ा मैदान, मुझे उम्मीद है आप अब भारत का नाम रोशन करके लौटेंगे, मैं आपका स्वागत करूंगा। तो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आओगे तब स्वागत करने के मूड में हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ओलंपिक में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, कहा खिलाड़ी कभी परिस्थिति को दोष नहीं देते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार की ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी का उत्साह बढ़ाया। दीपिका से कहा, नए खिलाड़ियों से साझा करें अपना अनुभव। पुरानी अच्छी आदत है उसको कंटिन्यू करते हैं, और जैसे लास्ट टाइम कोई भी मैच से अगर हम हारते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रैक्टिस में आके वो गलती ना करें, उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे आदत में उतर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैडमिंटन सनसनी पीवी सिंधु से संवाद किया। सिंधु ने नए खिलाड़ियों संग साझा किया अपना अनुभव। लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आई विश देम दैट दे गिव देयर 100%, नॉट थिंक दैट इट इज सम डिफरेंट टूर्नामेंट एंड इट इज गोइंग टू बी हार्ड, बट आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट इट इज लाइक एनी अदर टूर्नामेंट एंड आई वांट देम टू गिव देयर 100%। प्रधानमंत्री मोदी ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से पदक के साथ उनकी मां के हाथों बने चूरमे की भी डिमांड की। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। एनबीईएमएस ने जारी किया नई एग्जाम डेट का नोटिस। नीट केस के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, सूत्रों के मुताबिक अब परीक्षा केंद्र पे रहेंगे पुलिस, मंत्रालय और टेस्टिंग एजेंसी के नुमाइंदे।
नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने एससी में दाखिल किया जवाबी हलफनामा। सीबीआई जांच के साथ गिरफ्तारियों का हवाला दिया। संगठित गिरोह और सरगना की जांच के साथ जल्द खुलासे का दावा। सरकार के हवाले से एनटीए ने अपने जवाबी हलफनामे में पेपर लीक पर जल्द कार्रवाई की बात कही। परीक्षा रद्द कराने की मांग को होनहार छात्रों के भविष्य के साथ धोखा बताया। नीट पेपर के नतीजों को रद्द करने के विरोध में 56 अभ्यर्थियों ने एससी का खटखटाया दरवाजा। नीट पेपर लीक मामले में 8 जुलाई को एससी में होने वाली है सुनवाई। हाथरस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हादसे में मारे गए पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की, हालचाल जाना। राहुल ने गली गली घूम के हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात की। हादसे के बाद मिली सरकारी सुविधाओं पर अपडेट लिया, मदद का भरोसा दिया। अलीगढ़ में भी राहुल गांधी ने मंजू देवी के परिजनों से मुलाकात की। घटना के बारे में परिवार वालों से जानकारी ली। राहुल गांधी ने शांति देवी के परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का दिलासा दिया। हाथरस घटना में घायल लोगों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की, घटना के बारे में जानकारी ली। हाथरस हादसे से जुड़े चौंकाने वाले राज उजागर हुए। बाबा सूरजपाल के सीडीआर से 2 जुलाई की इनसाइड स्टोरी सामने आई। हाथरस हादसे वाले दिन बाबा सूरजपाल ने दोपहर 2:48 में मुख्य आरोपी और सेवादार देव प्रकाश से बात की थी। बाबा ने तकरीबन 2 मिनट 17 सेकंड की बात की। गिरफ्त से बाहर देव प्रकाश। हादसे वाले दिन दोपहर 3 बजे से 4:35 तक बाबा सूरजपाल की लोकेशन मैनपुरी थी। उसी दिन महेश चंद्र नाम के शख्स से 3 मिनट तक बात हुई। मुख्य सेवादार मधुकर की पत्नी रंजना से भी बातचीत की। सीडीआर मिली। करीब 11 मिनट 33 सेकंड की बातचीत से हादसे के बारे में अपडेट लेने की बात साफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस हादसे का मामला। याचिकाकर्ता ने 8 जुलाई को सुनवाई का आग्रह किया। ऐसे समारोह के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने हाथरस हादसे की जांच 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की इच्छा जताई। हाथरस हादसे को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, पीड़ित परिजनों को जल्द दिया जाना चाहिए मुआवजा। हाथरस हादसे को लेकर हो रही सियासत पे बोली यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य। कहा, अपनी राजनीति के लिए राहुल गांधी हाथरस गए हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर निशाना साधा। कहा, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भय की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। तमिलनाडु जहरीली शराब त्रासदी के बाद क्यों नहीं गए राहुल। कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी ने हाथरस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। कहा, यूपी से सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो विदेश जा सकते हैं, अपने लोगों से नहीं मिल सकते। बिहार में पुलों के धड़ाधड़ ध्वस्त होने पर राजनीति गरमाई। तेजस्वी का आरोप, मैं तो 18 महीने ही मंत्री रहा, 18 साल का कौन जवाब देगा। डबल इंजन की सरकार को लेकर सीएम नीतीश को तेजस्वी ने घेरा। कहा, 20 दिन के भीतर गिर गए 1 दर्जन से ज्यादा पुल। बिहार में चरम पर अपराध। पेपर लीक और पुल गिरने के आरोपों को लेकर तेजस्वी का बीजेपी को चैलेंज। कहा, जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तिथि जारी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर लालू यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान। कहा, दिल्ली में मोदी सरकार कमजोर है, अगस्त में गिर सकती है सरकार, तैयार रहे पार्टी कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पुल गिरने की जांच के लिए संवेदनशील है नीतीश कुमार, दोषियों पर होगी कार्रवाई। पटना में आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पे पार्टी मुख्यालय में मना जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लालू तेजस्वी ने लिया खीर का आनंद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के मंडलायुक्त कार्यालय में पौधारोपण किया। पेड़ लगाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में बस्ती के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। आमजन की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल में सुविधाओं का निरीक्षण किया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। सीएम शिंदे ने खिलाड़ियों के लिए 11 करोड़ इनाम की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की। रामगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बात की। बोले, बहनों से मिलकर हुई बड़ी प्रसन्नता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुचिंडा के हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत हुआ। तीसरी बार झारखंड के सीएम बनने के बाद पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची में मां बगुलामुखी मंदिर पहुंचे हेमंत सोरेन। मां का आशीर्वाद लिया। 24 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए बीजेपी प्रभारी का ऐलान। विनोद तावड़े के जिम्मे बिहार, राधा मोहन दास के पास कर्नाटक तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी देखेंगे झारखंड। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ शाह और नड्डा ने बैठक की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने चर्चा की। सभी 90 सीटों पर अकेले लड़ सकती है बीजेपी। शराब घोटाला केस में केजरीवाल की जमानत पर टली सुनवाई। 17 जुलाई को होगी दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट में सीबीआई को नोटिस जारी किया गया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को दरकिनार कर स्पीकर ने बुलाई विधानसभा का विशेष सत्र। कहा, सब कुछ गवर्नर के हाथ में नहीं। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। भव्य सजाया जा रहा है रथ। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह जवान तैनात किए गए। त्रिपुरा के मोहनपुर में सीएम माणिक साहा ने पौधारोपण किया। पर्यावरण का संदेश दिया। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधे लगाए। लोगों से पौधे लगाने की अपील की। गोवा के संखाली में सम्मान समारोह का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए राज्य परिषद की बैठक की। फरीदकोट में गौर खेत मजदूर और मोर की दोस्ती की पूरी इलाके में चर्चा। पिछले 2 महीने से मजदूर के साथ ही रहता है मोर। मजदूर दारा सिंह के बुलाने पे दौड़ा चला आता है मोर। इंसान और पक्षी की इस अनोखी दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं गांव वाले। मनाली में सैलानियों को लुभाने के लिए होटल्स में 50 से 60% तक की छूट। मानसून के चलते होटल्स में ऑक्यूपेंसी 90 से घटकर 40% पहुंची। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रांची में हुआ शपथ समारोह। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह आसमान पे। जारी हुई बाबा बर्फानी की सबसे नई तस्वीर। अमरनाथ यात्रा में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भारी तादाद। पहले एक सप्ताह में 1,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश भर से हजारों की तादाद में अमरनाथ यात्री यहां पहुंच रहे हैं। प्रकृति का अनुपम नजारा और इंतजाम देख के बड़ा है तीर्थ यात्रियों का उत्साह। अमरनाथ यात्रा में जयकारों की गूंज। श्रद्धालुओं का जोश बढ़ा। बाबा बर्फानी की महिमा के भजन गाए। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के खाने पीने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। फिल्म कल्कि ने शानदार कमाई की। 7 दिनों में 700 करोड़ पार की कमाई। फिल्म सिकंदर में बाहुबली की कटप्पा यानी अभिनेता सत्यराज नजर आएंगे। फिल्म में सलमान खान, रश्मिका मंदाना लीड रोल में होंगे। अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत अब OTT पे रिलीज होगी। आज
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है फिल्म 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर रिलीज हुई थी। बंगाल विभाजन से जुड़ी सत्य घटनाओं पर बनी फिल्म मां काली कटीज जारी सांप्रदायिक हिंसा के बीच फंसे एक परिवार की कहानी की दिखाई गई कहानी और फिल्म हिंदी के अलावा बंगाली और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी को अभिनेता आयुष्मान खुराना ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। भारतीय क्रिकेट टीम को कविता के जरिए बधाई दी गई। ब्रिटिश संसदीय चुनाव में बड़ा उलटफेर 650 सदस्यों वाली संसद में विपक्षी लेबर पार्टी को मिली 400 से ज्यादा सीट। सिमटा 14 साल तक सत्ता संभालने वाली कंजर्वेटिव पार्टी का आंकड़ा। लेबर नेता केयर स्टार्मर होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। कंजर्वेटिव नेता ऋषि सुनक ने हार मानी। सुनक ने लेबर नेता स्टार्मर को फोन कर जीत की बधाई दी।